उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई तो बड़े बड़े दावे हुए। महिलाओं को सुरक्षा के साथ उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि योगी सरकार इनके लिए क्या विशेष किया है और आने वाले दिनों में किस तरीके से लगता है कि इनको सहयोग कर रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बीना राय राजभर है। किस तरीके से देखते हैं योगी के 5 सालों में क्या अच्छा कार्य हुए हैं इनके राज में? योगी जी के राज में तो बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं। सबसे जो ज़रूरी और सबसे अच्छा कार्य उन्होंने किया है, उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित किया है, बेटियों को सुरक्षित किया है। हम लोगों के बारे में सोचा है। आज ये समय है कि अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमको किसी बात का डर नहीं होता है, चैन स्केचिंग का डर नहीं होता है, हमारे साथ छेड़छाड़ी नहीं होती है और हर महिला को आत्मनिर्भर बनाया है योगी जी ने। और शिक्षा पर ध्यान दिया। आपको बताएं 18 मंडल हैं जहाँ पर अटल आवासीय विद्यालय बनाया गया है, जहाँ गरीब तबके के बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पर भेजा जाता है, जहाँ 1 रुपया भी शुल्क नहीं है। योगी जी ने इतना ज़्यादा हम लोगों के बारे में सोचा है, निम्न वर्ग के बारे में सोचा है, तो योगी जैसी सरकार तो कभी जानी ही नहीं चाहिए। हिंदुत्व के लिए योगी सरकार बहुत अच्छी है। आपको बताएं कि आज जब पहले हमारे यहाँ माता जी रखी जाती थी, गणेश जी रखे जाते थे, तो हम लोग भयभीत रहते थे कि हमारे घर के जो पुरुष जा रहे हैं वो बगैर चोट खाए वापस आ सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता था। 2014 के बाद से अब हमारे यहाँ माता जी रखी जाती हैं, गणेश उत्सव मनाया जाता है और बिल्कुल बगैर भय के बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुचारू रूप से मनाया जाता है। ना हम उपद्रव करते हैं, ना उधर से होता है। पिछली सरकारों में क्या होता रहा है? पिछली सरकारों में भाई साहब, महिलाएं अगर बाहर निकल जाएं 8 बजे के बाद तो वो सुरक्षित अगर घर आ जाएं तो ये रहता था, माँ फिर प्रसाद चढ़ाने जाती थी, फिर वो मंदिर में प्रसाद चढ़ाती थी कि आज मेरी बेटी टाइम से घर पर आ गई। पहले ये होता था, अब सुरक्षित वो घर। हम कह रहे हैं इस समय की सरकार में आप बताएं, जो उस समय सरकार थी, इस समय वो जो आज हमारी सरकार है और जो 2014 में जिसकी सरकार थी, उसके ऊपर हमला हुआ, उसकी वाइफ पे हमला हुआ, उसकी बेटी पर हमला हुआ और हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी ने उनको सुरक्षा दी। हम तो ये जानते हैं उस समय वो मुख्यमंत्री थे तो क्या वो अपने बहन और अपनी बेटी और अपनी माँ के बीवी के लिए नहीं बोल सकते थे? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको डर था अपने वोट का कि मेरा वोट कट जाएगा, इसीलिए उन्होंने नहीं बोला। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मंच पे खड़े होकर आवाज़ लगाई कि वो बेटी सिर्फ अखिलेश की बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है, उत्तर प्रदेश की बेटी है, हम सब की बेटी है, हम उसकी सुरक्षा करेंगे। और उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी। तो ये है आज की सरकार और ये 2014 की सरकार थी। और भी लोग हमसे जानेंगे किस तरीके से देखती हैं। क्या नाम है आपका? बीना श्रीवास्तव। ये बताइए किस तरीके से देखती हैं कि सरकार से कौन सी ये योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी बहुत ही अच्छे हैं। सुरक्षा के लिए हम लोग महिलाएं पहले बहुत डरते थे, कहीं निकलना होता था तो ये 8 बजे के बाद नहीं निकलना, हमारी बहन बेटियां कोई घर पे नहीं आई, कैसे पता लगाया जाए, कैसे क्या होगा। लेकिन जब से आए हैं तब से हम लोग बहुत निश्चिंत होकर अपने घर वापस आ रहे हैं। कोई काम होता है तुरंत सुनवाई होता है, एक बार फ़ोन करने में कोई भी काम होता तुरंत सुनवाई होता है। पिछली सरकारों में क्या होता था? पिछले सरकारों में ऐसे मारपीट हुआ करता था, आप जा रहे हैं, आपका ना एप्लीकेशन लिखा जाता ना कोई सुनवाई होती थी, आप दौड़ते रहिए, अब कोई काम नहीं होता था। अब तो एक बार में जैसे कोई भी है, पुलिस विभाग है या कोई भी विभाग है या किसी को है, तुरंत मतलब सुनवाई होती है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरीके से काम कर रही है? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सब महिलाएं सब अपने आप में आत्मनिर्भर है, सारा काम, सबका रोजगार चल रहा है, सब लोग वो कर रही हैं। और भी लोग सुरक्षित हैं। हाँ, लड़कियां सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं, हम लोग भी सुरक्षित हैं, अपने घर में आराम से आ जा सकते हैं, कोई चीज़ परेशानी नहीं है। हमारे साथ और भी लोगों से जानेंगे। आपको योगी जी ने किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया? कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? मेरा नाम सुनीता निषाद है और मैं भट्टा परेड की रहने वाली हूँ। योगी जी ने मुझे 7-8 साल मैं घर पे थी, 6-7 साल पहले ये समूह बनाया गया। समूह बना के मतलब उसमें हमको पैसा दिया गया उद्योग करने के लिए, उद्योग भी किए। इस समय मैं खड़े मसाले का उद्योग कर रही हूँ। लगभग में मेरा अच्छा खासा हो जाता है कमाई, 10,000 के आसपास हो जाता है। आपको सरकार ने लोन भी दिया होगा, कितने का लोन दिया, सहयोग दिया जिससे कि आप बिजनेस शुरू कर सकें? सर मुझे पहले मिला था 1,10,000 का लोन और उसके बाद मुझे और भी लोन मिला है, 3 लाख का हम लोन लिए हैं। तो उससे अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं उसका हम।
हमारे साथ और भी हैं, इनसे जानेंगे क्या नाम है आपका, किस चीज़ का काम कर रही हैं? मेरा नाम मनीषा मिश्रा है। मैं क्लीनिंग हाइजीनिक पे काम करती हूँ, जो कि केमिकल बेस है। मैं फूलों पे काम करती हूँ और हम गुलाल से अपना काम शुरू किए थे। हम अपना काम 2500 से शुरू किए हुए थे, जो कि हमारी योगी सरकार के तहत जो उनकी योजनाएं हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोगों ने अपना काम शुरू किया, जिसमें सरकार ने हमें 2500 रुपये का फ़ंड दिया, फिर 15,000 रुपये का फ़ंड दिया, फिर 1,10,000 रुपये का फ़ंड दिया, जिसमें हमने 50,000 से अपना काम शुरू किया। आज मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम लोग पहले रिलायंस मार्ट में अपना सामान रखते थे, विकास भवन अर्गा में सामान रखते थे। उसके बाद हमारा टाई अप सरकार के बहुत ही सराहनीय कदम के द्वारा हम लोग अमेज़न पे भी हैं और हमारा प्रोडक्ट अमेज़न पे भी जाता है और हम लोग बहुत ही अच्छा अपना कार्य कर रहे हैं। और सरकार हम लोगों को, जो हम लोग घर के चूल्हे चौके से निकल के आज हम सब एक आत्मनिर्भर महिला बन सके हैं और हम लोग अपने रोज़गार के साथ संगठन का काम भी देखते हैं और बहुत ही अच्छे, जिसमें विश्वकर्मा योजना के तहत हम लोगों ने दाल बड़ी पे भी ट्रेनिंग किया हुआ है, जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, दाल बड़ी, रुई बत्ती की मशीन भी हम लोगों को प्रोवाइड सरकार ने कराया हुआ है, जिस पे बहुत ही अच्छा, सरकार की बहुत ही सराहनीय कदम है हम महिलाओं के लिए, जिसमें हम सरकार का बहुत ही धन्यवाद अदा करते हैं। कैसे लगता है कि पहले का डर लगता था यूपी में, अब आज की बेटियां हुनरमंद हो रही हैं? बिल्कुल, पहले हम लोग 7 बजे के बाद, 5 बजे के बाद निकलने के लिए हम लोग सोचते थे। हम लोग जब बीएड कर रहे थे तो हम लोग 5 बजे जब हमारी क्लास छूटती थी, हम लोग को डर लगता था कि घर कैसे जाएँगे हम। लेकिन आज अगर हम 12 बजे रात को भी जाते हैं तो हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोगों को सरकार ने सुरक्षा दिया हुआ है। महिलाओं को सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं चाहिए और सरकार ने ये बहुत ही, सरकार का सराहनीय कदम है, जो हम लोगों को सरकार ने उपलब्ध व्यवस्था कराई हुई है कि हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमारे, कहते हैं ना कि अगर हमारे ऊपर कोई अंगुली भी उठाने की कोशिश किया तो बाबा जी उस पे बुलडोज़र चला देंगे। और बहुत ही, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का हमारे। एक बात और हाँ बताइए। अपने योगी जी के लिए, हाँ। मुख्यमंत्री जी के लिए कहनी है कि उन्होंने जो सोमनाथ की यात्रा हम लोगों के लिए की थी, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सराहनीय था। सारी सुविधाएं थी, सारे मंदिर घुमाए गए, बहुत ही अच्छा कार्य था। हम लोग बहुत मस्त होकर गए, खूब घूमे उस घामे। यात्रा में क्या सीखने को मिला आप लोगों को? उस यात्रा में सुविधाएं मिली, बाबा सोमनाथ के दर्शन किए हम लोग और समुद्र तो नसीब में नहीं था कि कभी जाएंगे हम उस किनारे, समुद्र के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। खाने पे घूमने के लिए भी सरकार सहयोग, मतलब आपको पर्यटन के रूप में घुमाने की जगह भी? हाँ, घुमाने के लिए वही सारी सुविधा बाबा जी की तरफ से थी। हम लोग की तरफ से कुछ नहीं, हम लोग की तरफ से एक पैसा नहीं खर्च हुआ था। ट्रेन से ले तक होटल, खाना, रहना पीना, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि प्रसाद भी वहाँ से मिला था हम लोगों को। बहुत सारी सुविधाएं थी। और भी लोग आज देखेंगे, आप बैंक सखी के रूप में सरकार ने आपको आत्मनिर्भर बना रही है, कैसे? जी, मेरा नाम किरण कश्यप है और हम समूह से जुड़ के बैंक सखी का पद पाए और उस पर कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। घर पे बैठे रहते थे और कुछ नहीं कर रहे थे, तो अब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। कितने का फायदा आपको हो जाता है? मतलब आमदनी आमदनी हम लोग का मानदेय है 6,000 मिलता है और काम करते हैं, जाते हैं, बैंक जाना रहता है। पहले और अब में एसएचजी महिलाओं का काम रहता है, खाता खुलवाना, बीमा करवाना। पहले आप घर में रहती थी, आज अपने पैरों पे खड़ी हैं। जी हाँ, पहले हम घर पे रहते थे और एसएचजी से जुड़े तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगी योगी जी को? योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। ऐसे ही महिलाओं का ध्यान रखे हैं और बैंक से मतलब एसएचजी में बहुत सारे कैडर हैं, बैंक सखी, समूह सखी भी और विद्युत सखी और समूह सखी, कृषि सखी, मतलब बहुत तो सारे मिला के कैडर आपका हैं। आय बढ़ाने का काम सरकार ने हाँ, किया। आय बढ़ाने का काम कर रही है सरकार और मतलब बच्चों को हम लोग बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, अपने पढ़ा लिखा रहे हैं। एसएचजी में जुड़ने के बहुत फ़ायदे हुए। और भी लोग हैं, इनके पास चलेंगे, जानेंगे किस तरीके से देखती हैं। और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुपम श्रीवास्तव है। क्या कहेंगी योगी जी के जी, 5 सालों में जी योगी जी का तो मैं धन्यवाद पहले कहूँगी, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया है, बहुत सारी योजनाएं दिए हैं, हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है और बहुत सारी योजनाएं, हम क्या क्या नाम बताएं उसका, उससे हम सबको भी लाभ मिल रहा है। जैसे कि विश्वकर्मा योजना, उससे हमको सिलाई मशीन भी मिल रही है, उससे हम अपना थोड़ा बहुत रोज़गार भी कर रहे हैं, सिलाई कढ़ाई भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं दी हैं। आत्मनिर्भर बना रही है सरकार आप लोगों जी जी, बिल्कुल आत्मनिर्भर बना रही है। हम महिलाओं के लिए, हम लड़कियों के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा सुरक्षा दे रही है। अब सब लोग बाहर निकल रहे हैं, पहले कोई बाहर नहीं निकल पाता था,
कोई भी लड़की हो या महिला हो, कोई भी हो, अब आज उन्हीं के राज में हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बेशक्ति कोई डर नहीं है, कोई चीज़ की भी डर नहीं है। हम लोग उससे निकल रहे हैं उन्हीं के वजह से। हमारे योगी जी बहुत अच्छा ही काम किया है। और भी महिलाएं से जानेंगे क्या करते, क्या नाम है आपका, कहाँ की रेखा रहने वाली सिंह। हैं? हम गोंडा पटेल नगर के रहने वाले हैं। हाँ, किस तरीके से देखते हैं योगी के साथ के 5 साल के कार्यकाल को? 5 साल में सबसे बड़ा काम तो योगी जी और मोदी जी ने ये किया कि हमारे राम मंदिर का उद्घाटन कराया और राम जी को अपने स्थान पर विराजमान किया। और क्या सरकार योजनाएं दे रही है जिससे आप लोग को फायदा मिल रहा है, आप लोग आत्मनिर्भर हो रही हैं कुछ? केदारनाथ जाने में योगी जी का बहुत बड़ा उसमें समर्थन है, वो हम लोग की मदद कर रहे हैं। जो आजकल जो पहले की महिलाएं थी जो घर में केवल रोटी बनाती थी, चूल्हा जलाती थी, आज की महिलाएं जो हैं अपने पैर पे खड़ा हैं, बाहर निकल रही हैं, अपनी बच्चों को भी बता रही हैं कि बाहर निकलो, अपने पैर पे खड़ा हो। हुनरमंद बना रही है सरकार। जी जी। और भी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कश्यप है। हाँ, क्या कहेंगे 5 साल के सरकार को, योगी सरकार ने क्या काम अच्छा कर रही है महिलाओं के लिए? महिलाओं, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां भी सुरक्षित हैं, पढ़ने लिखने में चाहे जहां वो जा सकती हैं, ट्रेन में सफ़र कर सकती हैं। हम लोग भी चाहे जहां अकेले जा सकते हैं, कोई डर नहीं है। अब चाहे 11 बजे आएँ चाहे 10 बजे आएँ, कोई डर नहीं है। योगी जी ऑपरेशन लंगड़ा चला रही, जो महिलाओं से छेड़खानी इस तरीके से घटनाएं करते हैं उनको गोली मार रही पैरों में, कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा देखती है, बहुत अच्छा देखती है। क्या जो कहेंगे योगी जी को इसके लिए? योगी जी को धन्यवाद है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सब सुरक्षित हैं, सब लोग सुरक्षित हैं। राम मंदिर बन गया, हम लोग घूमने जा सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया। ठीक, और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या कैसे देखते हैं, क्या सरकार ने आपको लाभ दिया अब तक और कौन सी वो लाभ मिल रहा है? मेरा आपको? नाम है पूनम विश्वकर्मा, मैं छावनी सरकार की। हाँ, वहाँ हमको योगी बाबा बहुत सुविधा दिए, मतलब हमें वो चक्की मिली दाल वाली, और वहीं से हम अपना रोजगार कर रहे हैं। बहुत सुविधा मिला। क्या कितने का आपकी आमदनी हो जाती होगी? अरे अब है जैसे 100-200 तो भी फायदा हो जाता है। कुल मिला के आपको सिलाई कढ़ाई भी करते हैं, हाँ, लाभ मिलता है। पहले आप घर में रहती थी, आज जी, आपको योगी जी हाँ। आमदनी आपकी बढ़ा रही है। हाँ बिल्कुल बढ़ा रही है, हमारे लिए बहुत अच्छे, सब लोग के लिए अच्छे किए हैं। हाँ, हाँ। हाँ महिला। और भी हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे योगी जी के लिए आप? एक इनमें छावनी सरकार से रेणु सिंह, हाँ, एक भी जी बहुत सुविधा दी हम लोग को, सिलाई मशीन दिलाया, पैसा भी मिले उसमें हमको, उसी से हम लोग रोजगार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हो रही है। हाँ, निर्भर है उस पर। और हाँ, हमारे एक जी को दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है, हम अपने योगी जी को रखेंगे। योगी जी को क्या हाँ। कहेंगे? ये जी को धन्यवाद कह रहे हैं योगी जी को। ये थी गोंडा की महिलाएं, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि योगी जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और योगी की सरकार हमारी महिलाओं के लिए विशेषकर ध्यान दे रही है। गोंडा से अनुराग कुमार